अच्छा, इमेजिन करो कि आप लोगों ने क्रूड ऑयल को लॉन्ग किया है, मतलब बाय करके रखा है। सारे मेटल्स को बाय करके रखा हुआ है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, जो भी हो, आपने सबके सब बाय करके रखा हुआ है। और अचानक से कमोडिटी मार्केट गिरने लग जाता है, आपको डर लगेगा ना? बिल्कुल स्केर्ड हो जाओगे, सोचोगे अब क्या करना है। बिल्कुल। बट कैसा रहेगा अगर मैं कहूँ कि ये सारा जो डाउनसाइड है आप उस चीज़ को लिमिट कर सकते हो, इनफैक्ट वहाँ से आप पैसा भी बना सकते हो, तो कैसा रहेगा? वेल, ये पॉसिबल है कमोडिटीज़ में यूजिंग ऑप्शंस ऑन एमसीएक्स। जी हाँ, यहाँ पर आप पैसे बना सकते हो तब भी जब ऑड्स आपके अगेंस्ट में हो, जब मार्केट बुरी तरीके से गिर रहा हो। इन शॉर्ट आप तब भी पैसे बना सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं एमसीएक्स के ऑप्शंस के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये ऑप्शन एग्जैक्टली होता क्या है। वेल, टेक्निकल डेफिनेशन के बेसिस पे जाएं तो ऑप्शन वो चीज़ होती है जो एक बायर को राइट देती है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देती है इन ऑर्डर टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट एक स्पेसिफिक प्राइस को एक स्पेसिफिक डेट पे करने के लिए। साधारण भाषा में अगर देसी लैंग्वेज में हम कहें तो ऑप्शन बेसिकली आपको एक मौका देती है कि आप रिस्पेक्टिव ऑफ द मूव ऑफ द एसेट क्लास डेरिवेटिव क्लास में वहां पर आप पैसा बना सकते हो। एक तरीका डेरिवेटिव होता है। वेल, अगर ऑप्शन की यूजेज की बात करें कि भाई ऑप्शन यूज किस लिए होता है, तो इसके दो प्रमुख यूजेज होते हैं। पहला ऑफ कोर्स लेवरेज, बिकॉज लेवरेज से काफी सारे ट्रेडर्स और स्पेक्यूलेटर्स पैसा बनाते हैं। और दूसरा होता है हेजिंग। जी हाँ, हेजिंग, जहां पर कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हो विंडफॉल मूव से। जी हाँ, इसके लिए भी मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और कमेंट्स में लिखते हैं हेज, HEDJE, स्पेलिंग सही बोलिए, हाँ सही बोलिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह के इक्विटी मार्केट में होता है वैसे यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ तो जब कोई एसेट क्लास आप सोचते हो कि यार ये तो ऊपर जाएगा, मान लीजिए आप बोलते हो आज के दिन कि गोल्ड मुझे लगता है ऊपर जाएगा, या आप ऐसे ही हम नॉलेज पर्पस के लिए समझ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बाय करेंगे उसका कॉल ऑप्शन। वहीं पर आप बोलोगे कि नहीं यार मेरे को लगता है ना गोल्ड नीचे जाएगा, तो आप बाय करोगे पुट ऑप्शन। जब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तब आप क्या करते हो, आप एक राइट परचेज कर देते हो उस राइटर ऑफ ऑप्शन। राइटर मतलब जो ऑप्शन बेच के रखता है एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, और इस प्राइस को ही कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि हमारे शेयर मार्केट में आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में देखा था, इधर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होता है, वैसे ही गोल्ड, सिल्वर, यहाँ पर भी आपको अलग अलग, क्रूड ऑयल, यहाँ पर भी आपको स्ट्राइक प्राइसेस मिलेंगे। अब आपको एक चीज समझनी है कि जब भी आप ऑप्शन खरीदते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, तो आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, एक फीस पे करना पड़ता है। इसी को हम प्रीमियम कहते हैं। बेसिकली आप 10 रुपए का जब बोलते हो ना कि मैं 10 रुपए का ऑप्शन खरीद रहा हूं, तो वो आप एक प्रीमियम पे कर रहे हो उस कॉल ऑप्शन को होल्ड करने के लिए, इस आशा में, इस होप में कि मार्केट प्राइस उस अंडरलाइन एसेट का, चाहे वो गोल्ड हो चाहे क्रूड ऑयल हो, आने वाले समय में बढ़ेगा। तो आप एक प्रीमियम, जैसे इंश्योरेंस पे हम प्रीमियम देते हैं, वैसे यहीं पर आप एक प्रीमियम देते हो। और वहीं पर ये चीज राइटर को नहीं मिलती है, इसलिए जो मैक्सिमम लॉस एक ऑप्शन बायर का होता है वो उतना ही होता है जितना वो प्रीमियम पे करता है, उतने लिमिटेड रहता है। लेकिन एक ऑप्शन सेलर के लिए ना ये लॉस बहुत अनलिमिटेड हो सकता है। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है और कमोडिटी वीडियो बनाने के लिए। सेमली अगर सिमिलरली मैं बात करता हूँ पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन क्या देता है, जैसे हमको कॉल ऑप्शन में एक राइट दिया, यहां पर भी राइट देता है, लेकिन यहां पर राइट टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस। देखिए, एक सिंपल देसी भाषा में कहूं, जब भी आपको मार्केट में नेगेटिविटी लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई आपका फेवरेट कमोडिटी गिरने वाला है, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो या उससे पैसा बनाना चाहते हो, तब आप उसके पुट्स खरीद लेते हो। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें भी पुट राइटर होता है। जब पुट राइटर या पुट सेलर की हम बात करते हैं तो वो यूजुअली बुलिश होते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि भैया अगर कोई बुलिश है तो वो पुट राइट क्यों करेगा, वो सीधे कॉल क्यों नहीं खरीद लेता? क्योंकि इसके लिए आपको समझने पड़ेंगे कुछ फैक्टर्स। जैसे एक फैक्टर होता है टाइम ऑफ एक्सपायरी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें आ जाता है। आपको समझना पड़ेगा, पहली चीज आप समझिए कि
जब भी हम ऑप्शंस की बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ऑप्शन के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जो पूरी तरीके से हिलाते हैं, तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं दोस्त। जैसे टाइम ऑफ एक्सपायरी हो जाता है, अगर एक्सपायरी निकट है, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, अगर ये निकट है तो टाइम वैल्यू इसका डीके और बढ़ा देगा, तेजी से ऑप्शन के दाम घटते हैं, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी रहता है। फिर इंटरेस्ट रेट, जैसे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट या जो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में सेट किया जाता है वो हो गया। वोलैटिलिटी, बाय द वे वोलैटिलिटी पे हमने समझाने के लिए विक्स, जो कि एक बैरोमीटर भी होता है, उसको समझाने के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाया हुआ है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो वोलैटिलिटी जो ऊपर नीचे, हम सबको पता है कोई भी ट्रेडेड एसेट क्लास कभी भी लीनियर फैशन में सीधे ऊपर या सीधे नीचे नहीं जाता, ऊपर नीचे होता है। तो वो चीज़ प्लस करंट प्राइस हो गया, अगर करंट प्राइस आप उसको समझ रहे हो कि वहाँ से ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हो, नीचे जाएगा तो पुट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मैं उस सवाल पे वापस आता हूँ, पुट राइट इसलिए कोई व्यक्ति करेगा क्योंकि उसको लगता है कि यार कुछ भी हो जाए इस महीने इस लेवल के नीचे तो ये कमोडिटी नहीं जाएगी, इसलिए वो पुट सेल कर देता है और वो टाइम डीके का फायदा उठाता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन कमोडिटी के ऑप्शंस को हम ट्रेड कैसे करेंगे, स्टेप्स क्या होते हैं? तो पहला स्टेप तो होता है आपको एक कमोडिटी डेरिवेटिव्स अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ खोलना पड़ेगा, जिसपे कि बहुत बेसिक चीज़ें लगती हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट हो गया, ITR इनकम प्रूफ हो गया, एक फोटोग्राफ हो गया, दैट्स इट। मात्र 24 आवर्स के आसपास ऑलमोस्ट मेनी ब्रोकर्स आपका अपना कमोडिटी का डेरिवेटिव अकाउंट खोल देते हैं। उसके बाद आप अक्रॉस द एसेट क्लास ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेड करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल MCX पे आप क्रूड ऑयल पे ट्रेड कर सकते हो, नेचुरल गैस के उस पे ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड पे कर सकते हो, सिल्वर पे कर सकते हो, कॉपर पे कर सकते हो, निकल में कर सकते हो, जिंक पे कर सकते हो। एंड वी ऑल हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि किस प्रकार से इन कमोडिटी के प्राइसेस हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को भी इंपैक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कमोडिटी एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास है। बिकॉज वर्किंग क्लास अक्सर कहते हैं कि हमको तो सुबह 9 to 4:30 5 o'clock ऑफिस में रहना पड़ता है, तो हम कैसे ट्रेड करें? तो भाई साहब कमोडिटीज रात तक खुली रहती है ना, तो आप क्यों वहाँ पर ऑलमोस्ट आप अगर 5 बजे भी आते हो तो आपके पास 5 से 6 घंटे होते हैं आराम से, कमोडिटी मार्केट ओपन रहता है तब ट्रेड करने का। तो डेफिनेटली आप लोग चेकआउट करें। और कमोडिटी मार्केट के बारे में और अपडेट्स अगर आपको जाननी है तो मैं जो MCX के काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लगइन्स होंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मेक श्योर आप जाके वहाँ से वो अपडेट करते रहते हैं अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। और अगर ये प्रयास पसंद आते तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आगे और कमोडिटीज़ के वीडियो बनाऊंगा डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स इन दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।